लकड़हारा और शेर। एक था लकड़हारा, रोज जंगल जाता, लकड़ियां काट कर लाता, लकड़ियां बाजार में बेचता। जो पैसे मिल जाते उनसे अपना और अपने बच्चों का पेट पालता। एक दिन वो लकड़ियां काट रहा था, सामने से शेर आता दिखाई दिया। पहले तो वो डरा, फिर सोचा मरने से क्या डरना, मौत तो आएगी अपने वक्त पर। अल्लाह ने जो ताकत दी है उससे काम लेना चाहिए। ये सोचकर हिम्मत बंधी। सोचा इसी कुल्हाड़ी से शेर को मार गिराऊंगा, जब तक दम में दम है शेर से लड़ूंगा। लकड़हारा शेर से लड़ने के लिए तैयार हो गया। अब जो देखा तो शेर अपना एक पंजा उठाए हुए था, लंगड़ा कर चल रहा था, पंजे से खून बह रहा था। लकड़हारा कुल्हाड़ी कंधे पर रखकर शेर की तरफ बढ़ा। शेर ने जो उसे आता देखा तो झट लंबा लंबा लेट गया और अपना जख्मी पंजा ऊपर उठा लिया। लकड़हारे ने पास आकर देखा, शेर के पंजे में एक बहुत बड़ा कांटा चुभा हुआ था और खून बह रहा था। जख्मी शेर लेटा हुआ था, पंजे से खून बह रहा था। पहले तो लकड़हारे ने सोचा लाओ दो चार हाथ में शेर का काम तमाम कर दूं, लेकिन नहीं, किसी मजबूर पर हाथ उठाना तो कोई बहादुरी नहीं। ऐसे हाल में तो लोगों की मदद करना चाहिए। होने को तो ये शेर है, जंगल के तमाम जानवरों में सबसे ज्यादा ताकत वाला है, मगर देखो तो कैसा मजबूर है, अपने पैर में चुभा हुआ कांटा भी नहीं निकाल सकता। अल्लाह ताला ने मुझे इंसान बनाया है, दो हाथ दिए, हाथों में उंगलियां बनाई, कैसे काम की हैं ये उंगलियां, ये नेमत तो किसी जानवर को भी नहीं मिली है। लकड़हारे ने अपनी उंगलियों को देखा और कहा, अल्लाह तेरा शुक्र है। झट से कांटा पकड़कर खींच लिया। कांटा निकलते ही शेर का दर्द कम हो गया। वो उठ बैठा और अपना सर लकड़हारे के कदमों में रखकर उसके जूतों को अपनी जबान से चाटने लगा। ऐसा मालूम होता था कि वो लकड़हारे का शुक्रिया अदा कर रहा है। लकड़हारे ने भी शेर के सर पर हाथ रखा और ऐसा मालूम होने लगा कि दोनों एक दूसरे के बड़े दोस्त हो गए हैं। थोड़ी देर में शेर दुम हिलाता हुआ जंगल की तरफ चल दिया और लकड़हारा अपने घर लौट आया। अब आगे सुनिए। लकड़हारा जिस शहर में रहता था वहां एक राजा राज करता था। राजा बहुत बुरा था। उसका हुक्म था कि जो कोई उसके सामने आए उसे झुककर सलाम करे और हाथ बांधकर उसके सामने खड़ा रहे। लकड़हारा था तो गरीब मगर था सच्चा मुसलमान। एक दिन लकड़हारा जंगल से लकड़ियां लेने आ रहा था। सामने से राजा की सवारी आ गई। राजा की नजर लकड़हारे पर पड़ी। लकड़हारा न हाथ बांधे हुए था और न झुक झुक कर सलाम ही कर रहा था। राजा ये देखकर गुस्से के मारे सुर्ख हो गया। चिल्लाकर अपने सिपाहियों को हुक्म दिया, पकड़ लो इस बेअदब को, ये है कौन? लकड़हारे को लाया गया, राजा के सामने हाजिर किया गया। राजा ने गरज कर कहा, तू कौन है? तूने हमारे सामने ऐसी बेअदबी किस तरह की? तूने हाथ क्यों नहीं बांधे और झुक झुक कर सलाम क्यों नहीं किया? लकड़हारा ये सुनकर बोला, किसी इंसान का काम नहीं कि इंसान के सामने हाथ बांधकर खड़ा हो या उसके सामने झुके। हाथ बांधकर तो सिर्फ अल्लाह के सामने खड़े होना ठीक है, उसी के सामने इंसान को अपना सर झुकाना चाहिए। जो सर अल्लाह के सामने झुका हो वो भला किसी और के सामने कैसे झुक सकता है? लकड़हारे की ये बातें सुनकर राजा आपे से बाहर हो गया। उसका गुस्सा देखकर बहुत से लोग थर थर कांपने लगे, मगर लकड़हारा खामोश खड़ा रहा। राजा ने फौरन अपने सिपाहियों को हुक्म दिया, इसे ले जाकर जेल में बंद कर दो, इसे मौत की सजा दी जाएगी। इसको मौत की सजा सब लोगों के सामने दी जाए ताकि फिर किसी दूसरे की ये हिम्मत न पड़े कि वो इस तरह बेअदबी कर सके। लकड़हारा जरा न डरा। मारना और जिलाना तो खुदा के हाथ में है। मौत वक्त से पहले नहीं आती। अगर अभी मेरी मौत का वक्त नहीं आया है तो कोई मुझे मार नहीं सकता, और अगर मेरी जिंदगी खत्म हो गई तो कोई मुझे बचा नहीं सकता। राजा ने हुक्म दिया,
जंगल से एक शेर को पकड़ कर लाया जाए और उसे कई दिनों तक कोठरी में भूखा बंद रखा जाए। फिर लकड़हारे को मैदान में छोड़कर कोठरी का दरवाजा खोल दिया जाए और इस तरह लकड़हारे को शेर चीर फाड़ कर खा जाए। राजा का हुक्म पाते ही लोग दौड़ पड़े और जंगल से एक शेर पकड़कर उसे कोठड़ी में बंद कर दिया गया। सब लोगों को खबर दे दी गई कि जुमा के दिन लकड़हारे को शेर के आगे डाला जाएगा। सब तमाशा देखने आए। लकड़हारे की बात दूर दूर तक मशहूर हो गई थी। उसे देखने के लिए बहुत लोग आए और जब सजा का दिन आया, लकड़हारे को मैदान में अकेला छोड़ दिया गया। लोग चारों तरफ ऊंची ऊंची सीढ़ियों पर खचाखच भरे हुए थे। राजा भी अपने दरबारियों के साथ तमाशा देखने आया था। बेचारे लकड़हारे को अकेला इस मैदान में छोड़ दिया गया। अब राजा के हुक्म की देर थी। राजा ने इशारा किया। हुक्म मिलते ही शेर को मैदान में भेज दिया गया और भूखे शेर ने जोर से दहाड़ मारी और छलांग मारकर लकड़हारे के ऊपर झपटा। हजारों आंखें लकड़हारे को बोटी बोटी होते देखने के लिए खुली हुई थी। लेकिन ये क्या हुआ? सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। शेर तो लकड़हारे के कदमों में पड़ा हुआ था और इस तरह तुम हिला रहा था जैसे कोई पला हुआ कुत्ता, और लकड़हारा उसके झबरे बालों वाले सर पर अपना हाथ फेर रहा था। सबकी जबान से निकला, अरे ये क्या हुआ? बात ये हुई कि ये वही शेर था जिसके पांव का कांटा लकड़हारे ने निकाला था। शेर ने उसे देखते ही पहचान लिया और उसे वो एहसान याद आ गया। उसके बाद राजा की जो धाक उसकी रियाया पर बैठी हुई थी वो धीरे धीरे कम होने लगी और रियाया राजा से मुखालिफ होने लगी। उन्हें राजा को गद्दी से हटाने का बहुत अच्छा मौका मिल गया। राजा को गद्दी से उतार दिया गया और सब लोगों ने मिलकर लकड़हारे के सर पर ताज रख दिया। सच है, जो अल्लाह पर भरोसा रखता है, अल्लाह के सिवा किसी को बड़ा नहीं जानता, उसके सिवा किसी के आगे सर नहीं झुकाता, उसके हर हुक्म को हर वक्त मानता है, तो अल्लाह ताला उसको आखिरत में तो बहुत बड़ा मर्तबा देता ही है, कभी कभी दुनिया में भी उस पर रहमत नाजिल